रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक यदुकुल भूषण नंद नंदन गो ब्राह्मण पृथ्वी की रक्षा करने वाले सांवले सरकार श्री कृष्णचंद्र जी महाराज एवं आद्या शक्ति पराम्बा भगवती जगदम्बा त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति वृषभान ललित श्री राधा रानी एवं अंजनानंदन मारुतसुत वायुपुत्र श्री रामदूत श्री हनुमान जी महाराज की अहै की कृपा से आज श्रीमद् भागवत का प्रथम दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। हालांकि बहुत ही आज कार्य के चलते काफी विलंब भी हो गया है, परंतु फिर भी कहते हैं प्रभु कृपा जो है वो सुसाध्य होती है। ऐसा नहीं है, सुसाध्य नहीं है प्रभु की कृपा। प्रभु की कथा सुसाध्य नहीं होती। प्रभु की कृपा और प्रभु की कथा हमेशा कृपा साध्य होती है। जब उनकी कृपा होगी तो होगा और नहीं होगी तो लोग गया करने का विचार 10-10 साल से बनाए बैठे हैं, आज तक नहीं कर पाते। तो ये कथा जो है ये कृपा साध्य है। अगर उनकी कृपा होगी तो होगा और नहीं होगी तो नहीं होगी। कहा भी जाता है कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, हिले न कोई। कहते हैं प्रभु आपकी कृपा के बगैर, अगर आप ही कृपा नहीं करोगे तो हम कुछ भी कर लें, कितना भी हाथ पैर चला लें, हमारे पास धन है, दौलत है, जन है, लोग हैं, सब कुछ सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी हम धर्म कार्य नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि प्रभु की कृपा नहीं हो रही। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी हम कुछ भी कर लें, लेकिन कहीं भी हमारा कार्यक्रम सफल नहीं होगा। तो आज बड़े सौभाग्य का दिवस है। हम इस दिन को बहुत ही सौभाग्य का दिवस मानते हैं। इस गांव का क्या नाम है भैया? राकेश? बसंतपुर? किसने बताया? किसने बताया कि बसंतपुर है? जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है और वृंदावन होता है। बोलिए राधे 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 राधे। भूल जाइए 7 दिन के लिए कि ये बसंतपुरा है, रखे रहो अपना बसंतपुरा। अब तो ये मथुरा और वृंदावन हो गया। जहां हमारे सांवले सरकार की कथा बरसती है, अमृतमयी कथा चलती है, तो भक्ति वहीं नाचती है जहां वृंदावन होता है। आज धन्य मानते हैं हम उनको जो हमारे यजमान होकर बैठे। आज हम मानते हैं राम सजीवन जी सपत्नीक और राकेश जी सपत्नीक इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज इनके ऊपर किसकी कृपा हो रही है? आज इनके पितरों की इनके ऊपर कृपा है। इनके पितराज स्वर्ग में बैठकर भी खुशी के मारे आंखों से आंसू बहा रहे होंगे कि मेरे इस पीढ़ी में, मेरे कुल परिवार में कोई ऐसे 2 पुत्र पैदा हुए जिन्होंने मेरे धर्म धारण का इंतजाम किया। बोलिए पितृदेव महाराज की जय।
क्रम में शिव पूजन जी हैं, सपत्नी, आज ये तीनों जो भी कर रहे हैं अपने पितरों के निमित्त, कहते हैं एक पुत्र जो श्रीमद् भागवत पाठ का श्रवण करता है वो 15 पीढ़ियों का धर्म धारण करता है। 7 पीढ़ी आपके ऊपर की, आपके पिताजी, दादाजी, उनके पिताजी, उनके दादाजी, 7 पीढ़ियों गिन लीजिए, और 7 पीढ़ी अपने से नीचे गिन लीजिए, आपके बेटे, आपके पोते, उनके बेटे, उनके पोते, 7 पीढ़ी वहां से 14 हुए, और ये पीढ़ी के लिए आप स्वयं बलवान बैठे हैं। बोलिए आनंद कंद कृष्णचंद्र महाराज के। आज बताओ वो धरती और घर धन्य हो गया, पुत्र धन्य हो गए कि हमारे कुल परिवार में ऐसा भी कोई सुयोग्य पुत्र पैदा हुआ जिसने मेरे धर्म धारण का इंतजाम किया। अपना पेट तो सब कोई भर ले, और लगभग जहां तक हमारा ख्याल है यहाँ जितने भी सज्जन आए हैं लगभग सबके यहाँ गया का कार्यक्रम हो चुका होगा। सब लोग भागवत कथा श्रवण किए हैं। कहते हैं जिस कार्य को सफल और अन्य उपायों से नहीं किया जा सकता, अगर वो कार्य गया जाने के कार्यक्रम से और श्रीमद् भागवत के श्रवण से भी कार्य सफल नहीं हुआ, तो आप समझ लेना उस कार्य में आपने कहीं बहुत बड़ी त्रुटि